चैप्टर का नाम है 12th क्लास का है, चैप्टर 1 ही है, अध्याय 3 है, एक्सरसाइज 3 है। तो इसमें आज का प्रश्न है मेरा, वैद्युत अपघटन क्या है और वैद्युत अपघटन के क्या उपयोग हैं। तो वैद्युत अपघटन के तो बारे में हम बता दिए थे, आज फिर समझ लेते हैं। विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य के विघटन की विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, क्या है? विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य के विघटन की क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। वैद्युत अपघटन के उपयोग, ठीक है, इसका पहला उपयोग है विद्युत लेपन में। अब विद्युत लेपन क्या है, इसको पॉइंट को हम समझते जाते हैं कि कभी कभी हम देखे होंगे कि पीतल पर सोने का परत चढ़ा दिया जाता है या चांदी पर सोने का परत चढ़ा दिया जाता है। तो यही है हमारा विद्युत लेपन, यानी निम्न कोटि की धातु पर को आकर्षक बनाने के लिए उस पर उच्च कोटि के धातु का जो लेप चढ़ा देते हैं वही हमारा विद्युत लेपन है। ठीक है, तो विद्युत लेपन में इसका वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा विद्युत मुद्रण में। आप देखते हैं कि मुद्रण यानी छापा खाना में जो है ब्लॉक का उपयोग किया जाता है जिससे कि हमारा प्रिंट होता है। तो मुद्रण उद्योग में जो काम आता है ना ब्लॉक, विद्युत अपघटन विधि द्वारा ही तैयार किया जाता है। क्या होता है? दूसरा पॉइंट है हमारा विद्युत मुद्रण में। तो मुद्रण उद्योग में काम आने वाले ब्लॉक वैद्युत अपघटन विधि से ही तैयार किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है धातुओं के विद्युत शोधन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें काम हम किस तरह से करते हैं, अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु को एक पतली, शुद्ध धातु के पतली प्लेट को कैथोड बनाते हैं। हम जानते हैं कि विद्युत अपघटन क्रिया करने के लिए कैथोड और एनोड तो चाहिए। तो यहाँ अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में लेते हैं और शुद्ध धातु को कैथोड के रूप में लेते हैं और इसे उपयुक्त विलयन में इस इलेक्ट्रोड को गिराते हैं और इसे वैद्युत अपघट्य के रूप में काम में लाते हैं। ठीक है, धातुओं के विद्युत शोधन में तो इसमें क्या करते हैं, अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु को कैथोड के रूप में लेते हैं। धातु के किसी उपयुक्त लवण के विलयन को वैद्युत अपघट्य के रूप में काम लेते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित हो जाता है और अशुद्ध जो है वह सेल, विद्युत अपघटनी सेल जो है उसके पेंदी में बैठ जाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा विद्युत धातु कर्म विज्ञान में। विद्युत धातु कर्म विज्ञान जो है अनेक धातुओं को उनके यौगिकों का वैद्युत अपघटन करके निष्कर्षित किया जाता है। बहुत सारे धातु ऐसा है कि उनके यौगिकों का वैद्युत अपघटन किया जाता है, तब जाकर के वो निष्कासित होता है। जैसे सोडियम और पोटेशियम को, सोडियम Na पोटेशियम के को उनके हाइड्रोक्साइडों के वैद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जब वैद्युत अपघटन करवाया जाता है तो सोडियम और पोटेशियम प्राप्त होते हैं। इसे विद्युत धातु कर्म विज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। मतलब कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम प्राप्त होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन से एल्युमिनियम धातु तैयार किया जाता है। चौथा हमारा जो हो गया विद्युत धातु कर्म विज्ञान, हम समझ गए कि क्या है कि विद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा जो
विद्युत अपघट्य के पदार्थ जो होता है विद्युत अपघट्य, उससे धातु प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा तुल्यांकीय भार ज्ञात करने में। हम जानते हैं कि फैराडे का द्वितीय नियम जो है, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी जो दूसरा नियम है, यदि दो धातुओं के लवणों के विलयन से होकर एक ही विद्युत धारा कुछ समय तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त धातुओं के भार उनके तुल्यांकीय भार के अनुपात में होते हैं। यानी मुक्त हुए पदार्थ का भार का अनुपात उसके तुल्यांकीय भार के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात मुक्त हुए तांबे का भार बटे मुक्त हुए चांदी का भार बराबर तांबे का तुल्यांकीय भार बटे चांदी का तुल्यांकीय भार। इस तरह से हम क्या करते हैं, ये जो सूत्र हम बोले हैं इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को जब मिलाया जाता है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दोनों विलयनों से होकर एक ही समय में एक ही विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा का परिमाण हम नहीं बदलते हैं और अगर कुछ समय तक प्रवाहित करते हैं तो तांबा और चांदी अपने अपने कैथोडों पर मुक्त होते हैं। इसलिए हम बताए थे कि मुक्त हुए तांबे का भार बटे मुक्त हुए चांदी का भार बराबर तांबे का तुल्यांकीय भार बराबर चांदी का तुल्यांकीय भार। इसमें से कोई भी तीन पता रहेगा तो चौथा का मान हम निकाल सकते हैं। रासायनिक यौगिकों का निर्माण, लास्ट हमारा छठा पॉइंट है। इसका उपयोग रासायनिक यौगिकों के निर्माण में भी किया जाता है। विद्युत अपघटन द्वारा अनेक प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जाता है, जैसे सोडा है, कास्टिक सोडा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, क्लोरोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म है। ये सब हमें विद्युत अपघटन विधि के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो है विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत अपघटन के क्या उपयोग है, इसको समझे। आपका क्वेश्चन और आंसर यहाँ दिया हुआ है, हम समझाए हैं। अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। सबसे जो है ना लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। हम जो है हमें जो आप मैसेज दिए थे वो हम पढ़े, हम आपको जो है कुछ दिक्कत नहीं होने देंगे। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, आपके पास वीडियो पहुंचते रहेगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन का जो है आइकॉन दबा लीजिएगा। आपको नया वीडियो हम जो है आपको नया वीडियो देते रहेंगे।